हमारा बाइबल खत्म होती है वहीं पर जहां लिखा है प्रभु यीशु तू जल्दी आ। बाइबल यहीं खत्म होती है कि प्रभु तू जल्दी आ। बोलते हैं प्रभु जल्दी आ, पर तैयारी हमारी कितनी है? आज रात यदि वो आ जाए तो हमारी जाने की तैयारी है। पर अभी तो हमने LIC निकाल के रखे हैं, 20 साल का इंश्योरेंस निकाल के रखे हैं। हमारी तैयारी यदि आज रात वो हो, कदाचित उसका आना कभी भी हो सकता है, लेकिन अगर आज रात हो तो हमारी तैयारी क्या है जाने की? मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं यहाँ के सभी विश्वासी भाई और बहन इस मुल्क के कि आप लोगों ने इतनी बड़ी इंतजाम करी ये पाक कलाम सुनने के लिए, आपके मन की तैयारी, और जिसके लिए हम सब बड़े बड़े पैमाने पर यहाँ पर उपस्थित है। मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम को धन्यवाद करता हूँ। आज शाम जो बातें मैं करने जा रहा हूँ वो कल और आज ये 2 दिन से संबंधित होगा। कुछ बातें आज मैं बुनियादी तौर पे रखूंगा ताकि कल जो बातें मैं करने जा रहा हूं उसकी समझ आपको बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हो। मैं सिर्फ इतना मदद चाहूंगा कि आपकी भाषा में कोई बाइबल पढ़ने वाला मेरे पास हो। आपकी भाषा में बाइबल तेज माइक में पढ़ने वाला एक आदमी खाली मेरे साथ स्टेज में हो जाए, क्योंकि जो कुछ मैं बोलूंगा वचन के आधार पर बोलूंगा, ताकि आप लोग इस वचन को नोट भी कर सकते हैं, इसके ऊपर आप मनन भी कर सकते हैं। यदि कोई प्रश्न इस पर उठा तो मैं इसका जवाब देने के लिए मजबूर हूं। तो जो बातें मैं आपको बताऊंगा बहुत ही गहरी बातें। भजन संहिता 42 में लिखा है, गहराई गहराई को पुकारती है। अगर आज शाम आप में एक गहराई है तो एक और बड़ी गहराई है जो आपको आज शाम पुकारती है कि तू भी मेरे संग नीचे उतारा। गहराई गहराई को पुकारती है। कहने का मतलब यह है कि आज ब्रदर पाड़वी के साथ शाम को मैं बात कर रहा था, बोला कि मैं कैसी चल रही है आपका कारोबार? तो उन्होंने कहा कि थोड़ी बोरिंग में पानी कम हो गई, हमने थोड़ा सा और भी ज्यादा खड्डा करे ताकि वो पानी उभर कर आए। जब तक बरसात ना हो हमें पानी प्राप्त हो। तो जो बोरिंग जो है 50 फुट का है तो उसको हम लोग और एक 10 फीट 20 फीट ज्यादा करते हैं, उसको बोलते हैं गहराई गहराई को पुकारती है। और भी आप जितना गहरा जाएंगे तो आपको उतना ही पानी का सुविधा मिलेगा। सो आज शाम एक गहराई मुझ में है और एक गहराई तुम में है, और मैं तुमको पुकारता हूं कि आओ, जिस गहराई में, वचन की गहराई में मैं आपको लेके जाना चाहता हूं वहां आप चले आ जाओ। हालेलुया। घुटने पर पानी में मत तैरो, या कमर भर पानी में आप तैर भी नहीं सकते। आपको तैरना है तो खोल पानी की गहराई होना बहुत जरूरी है। हम लोग गीत गाते हैं, तू प्यार का सागर है, तेरे प्यार में मैं तैरना चाहता हूं। तैरने के लिए प्यार की गहराई जानना बहुत जरूरी है। सो आज शाम बहुतायत से प्रभु के सेवक लोग अगर यहाँ हैं, प्रभु के दास लोग यहाँ उपस्थित है, तो मेरा ज्यादा लक्ष्य आपके तरफ में होगा, क्योंकि आपके पीछे आपके कलीसिया की जिम्मेदारी है। अगर आप इस वचन को ध्यान से सुने और इसको अपने मन में कबूल करें तो आपके कलीसिया को कल आप बहुत फायदेमंद बातें जो प्रभु के आमद से तैयारी है दे सकते हैं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मैं प्रभु से प्रेम करता हूं, प्राधान्य, इसीलिए आज शाम में यहां उपस्थित हूं, और आप भी प्रभु से प्रेम करते हैं, इसीलिए आज शाम आप आए हैं वचन सुनने के लिए। इससे बढ़कर काम हमारे पास दुनिया में बहुत होगा, लेकिन इन सब कामों को बाजू रखकर
आज शाम हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है। बोलो हालेलुया। यस, आप हालेलुया के नारे मेरे साथ बनाए रखें। मैं अक्सर पंजाब जाते रहता हूँ, इसी तरीके से पंजाब में बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, तो मैं उनके साथ में एक एग्रीमेंट करता हूँ, ये करता हूँ कि मैं कहूँगा हल्ले। अरे वाह, आपको मालूम है पहली ये बात। सो मैं कहूँगा हल्ले जी। इस तरीके से हम दोनों मिलकर हालेलुया को पूरा करेंगे और पूरे संदेश तक हम लोग जागरूक रहेंगे। आज शाम के लिए ज़करिया की किताब उसकी 14 अध्याय का पहला वचन और 7 वचन मैं पढ़ना मांगता हूं। यदि कोई है तो ओके, गॉड ब्लेस यू। ज़करिया की किताब पुराना नियम का आखिरी किताब में आएंगी और ये किताब बिल्कुल मानो हमारा नया करार का प्रकाशित वाक्य के मुताबिक है। इस ज़करिया की 6वें अध्याय में आप 4 घोड़ों को देख सकते हैं, वैसा ही प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय में आपको 4 घोड़ा दिखाई देगा। जो बातें प्रकाशित वाक्य में लिखी है वो सारी बातें आपको ज़करिया के दर्शन में मिलेगी। सो ज़करिया की किताब जो है अंतिम दिनों के विषय में लिखा है। उसका पहला वचन कहता है, सुनो सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें हाँ, तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया और जाएगा। मनुष्य जाति तो धन इकट्ठे करने के पीछे पड़ा हुआ है, तेरा धन लूट कर बांट दिया जाएगा, ऐसा दिन आता है। एक खतरनाक दिन के बारे में बाइबल बात करती है। इस दिन को बाइबल बोलता है पवित्र दिन। इस दिन को बाइबल बोलता है बड़ी आफत का दिन। इस दिन को बोलता है भयानक दिन। इस दिन को बाइबल कहता है वो अद्भुत दिन। इस दिन को बाइबल कहता है वो प्रभु का दिन। कौन से दिन के बारे में बाइबल बात करती है? मैं आज ये दिन और ये समय के बारे में बात करना चाहता हूं और आप सबको मैं ये बताना चाहता हूं कि आज हम बाइबल में कौन से अध्याय में जी रहे हैं, कितना हो चुका है, कितना बाकी है। और कल शाम मैं आपको उन बातों को बताऊंगा जो हमारे दुनिया में इर्द गिर्द बाइबल की भविष्यवाणी कैसी पूरी हो रही है। इस प्रोजेक्टर के माध्यम से आपको बातें समझने में आसान होगा। सो बाइबल एक दिन की बात करती है और बाइबल कहता है वो दिन प्रभु का दिन है। Behold the day of the Lord cometh, यानी वो दिन आ रहा है और वो दिन बिल्कुल हमारे सामने है। उस दिन कैसा होगा? जैसे आज हम लोग देखते हैं सवेरे सूरज उदय हुआ और अब सूरज शाम को ढल गई, अब अंधेरा छा गया, अब मध्य रात्रि के बाद फिर से भोर होगा, सूर्य उदय होगा। हम इसी दिन के बारे में बाइबल बात करती है, लेकिन ज़करिया कोई और दिन की बात करता है। उसी में आप 7 वचन पढ़िए, 14 का 7। और लगातार एक ही दिन होगा, एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। यहोवा ही जानता है। ना तो दिन होगा, ना तो दिन होगा और ना रात होगी, ना रात होगी, परंतु सांझ के समय उजियाला होगा। शाम का समय होगा। हमारे यहाँ शाम 4 बजे 5 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक चलती है, फिर 8 बजे अंधेरा छा जाता है। लेकिन बाइबल कहती है एक दिन आने वाला है, ना दिन होगा ना रात होगी, पर शाम का समय होगा। शाम का समय का मतलब आप समझ सकते हैं। बाइबल कहता है प्रभु दिन के ठंडे समय में एदन के बगीचे में आकर आदम और हवा के साथ संगति करता था। शाम का समय वो ठंडा समय को बताया गया है जब परमेश्वर और मनुष्य के बीच में वार्तालाप होती थी। इसीलिए बाइबल कहता है ना दिन होगा ना रात होगा, परंतु शाम का समय होगा। ऐसा कौन सा दिन आने वाला है जब रात नहीं आएगी और दिन भी नहीं ढलेगी, वो संध्या का समय ही होता रहेगा। क्या ये दिन देखने की आपकी इच्छा है? हालेलुया। बाइबल कहते हैं परमेश्वर के राज्य में ना तो कोई सोता है ना ऊँगता है। वहां कोई सूरज नहीं है जहां उदय होना है, जहां सूरज ढलना है कि वह अंधेरा हो जाए। सोई हम प्रभु यीशु मसीह वहां उजाला है। रात और दिन आप और हम प्रभु के सानिध्य में एक जैसा बना रहने वाले हैं। बोलो हालेलुया। ना दिन होगा ना रात होगी,
और वो बाइबल कहती है शाम का समय होगा। शाम का समय हम टहलने को निकलते हैं। शाम का समय मजदूर अपना घर जाता है। शाम का समय पगार देने का वक्त होता है। शाम का समय खेती बाड़ी का काम बंद करके घर लौटने का समय होता है। जब बोआज अपने खेती में आया, शाम का समय, रूत वहां पर दाने बून रही थी। उसने बोला, ये कौन लड़की है? ये तेरी निकट कुटुंबी नवमी की बहू है। तब बोआज ने कहा, तुम और थोड़ा धान डाल दो, मैं इसका छुटकारे का काम करूंगा। बोआज प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और रूत आज की कलीसिया को दर्शाती है। शाम का टाइम इनकी मुलाकात होती है। बोलो हालेलुया। रेबेका ऊंट में चली आई इसाक को मिलने के लिए। एलियाजर ऊंट को लेके आ रहा है। जिन 10 ऊंट को रेबेका ने पानी पिलाया, उन्हीं 10 ऊंट ने रेबेका को लेकर इसाक से मिलाने के लिए चली आई। जब वो शाम का समय था, बाइबल कहता है इसाक ध्यान करने के लिए मैदान में जा रहा था और रेबेका ऊंट पर चली आ रही थी। जब उसने समझा कि यही मेरा स्वामी है, मेरा होने वाला पति है, तो रेबेका ऊंट में से उतर कर आई और इसाक से मुलाकात करी। बाइबल कहता है वो शाम का समय था। बोलो हालेलुया। वो इसाक कौन है? प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। और रेबेका कौन है? कलीसिया को दर्शाता है। इनकी मुलाकात कभी हुई? शाम का टाइम होने वाला है। और एक दिन ये जो बैठे हैं कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा दूल्हा आने वाला है, इनकी मुलाकात भी एक शाम का समय होने वाला है। इसी शाम के समय के बारे में बाइबल बात करती है। न दिन होगा न रात होगा, वरन शाम का समय होगा। कौन सा दिन होगा वो? अगर आपकी इच्छा है देखने के लिए वो दिन कौन सा है, मैं बाइबल के वचनों से आपको आगे लेके चलता हूं। पढ़िए आप मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24वां अध्याय और उसका 36 वचन। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जी, वो दिन के बारे में कोई नहीं जानता, ना पुत्र जानता, ना स्वर्गदूत जानते, केवल पिता जानता है वो दिन। कौन सा दिन? जिसको जकरयाह ने बोला वो प्रभु का दिन आने वाला है। जिसको जकरयाह ने बोला ना दिन होगा ना रात होगा, वो दिन के बारे में किसको ज्ञान है? बाइबल कहता है केवल पिता जानता है। ना पुत्र जानता, ना फरिश्ते जानते, केवल पिता के हाथ में ये बात रखी गई है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, अगर आप एक यहूदी का शादी देखोगे तो उस शादी के दिन बिल्कुल वैसी घटना घटती है जैसे हमारे बाइबल में मत्ती 25वां अध्याय हुआ था। मत्ती 24वां अध्याय क्या है? अंतिम दिनों के बारे में प्रभु ने सारी बात कही। मत्ती 24:1-2-3 में बाइबल कहता है, प्रभु दुनिया का अंत, तेरा आने का और ये घटनाएं समाप्त होने का कब होगा? 3 सवाल उन्होंने प्रभु को पूछा। मत्ती की किताब में पूरे अध्याय में प्रभु ने तीनों सवाल का जवाब दिया और 25वां अध्याय में उसने दुल्हन और दूल्हे का भेंट की एक छोटी सी कहानी रख दी। मतलब ये है 24वां अध्याय जैसी बीतेगी, 25वां अध्याय में शानी कुमारी और मूर्ख कुमारी आ रहे हैं दूल्हे को मिलने के लिए। देखिए 25वां अध्याय प्रभु के आने से संबंधित है। अब बाइबल कहती है वो दिन से पिता जानता है, पुत्र को नहीं मालूम, ना ही फरिश्ते को मालूम है। ये कौन सा दिन है जिसको केवल पिता ने अपने हाथ में रखा है? बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और उसका 10 वचन। आप जो लिखना चाहते हैं लिख के लीजिए, आप जाकर घर में मनन करिए। कल जो बातें मैं करूंगा उसके लिए आपको बहुत फायदा होगा। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 10 वचन। और मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। कौन से दिन आत्मा में आया? प्रभु का दिन। कौन सा दिन नहीं है? जकरयाह बोलता है प्रभु का दिन आने वाला है। यीशु मसीह बोलते हैं वो दिन के बारे में कोई नहीं जानता। अब यहाँ पर फिर बाइबल कहता है यूहन्ना पतमोस नाम टापू में दर्शन की बातें देखता है, कहता है कि मैं प्रभु का दिन आत्मा में आ गया। आप सोचेंगे प्रभु का दिन संडे? नहीं। कोई शनिवार मिशन बोलेगा शनिवार? नहीं। या कोई और दिन आप ठहरा सकते? नहीं।
ये कोई और दिन के बारे में बाइबल बात करती है जहां यूहन्ना कहता है मैं आत्मा में आ गया। आज हम सब लोग यहाँ शरीर में बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु अगर आपको चाहे इस समय आत्मा में बुलाएगा ऊपर, ताकि आत्मिक बात आपको समझ में आ सके। प्रकटीकरण 2 अध्याय उसका आप 6 और 7 वचन पढ़िए। पर हाँ, हाँ तुझ में यह बात तो है कि हाँ तू निकलियों के कामों से घृणा करता है, जी जिससे हाँ। मैं भी घृणा करता हूँ। जी। जिसके कान हो, जिसके कान किसके पास नहीं है भाई? ऐसा कोई व्यक्ति है इधर जिसके पास कान नहीं है? सबके पास कान है, लेकिन बाइबल फिर भी बोलता है जिसके पास कान है वो सुन ले। यानी परमेश्वर की वचन सुनने के लिए आपको आत्मिक कान होता है। ये कान सिनेमा के गाने सुनने के लिए, गाली गलौज सुनने के लिए, बदनामी सुनने के लिए होता है, लेकिन परमेश्वर ने दिया हुआ कान उसका वचन सुनने के लिए होता है। जिसके पास कान है वो सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। कौन कहता है? आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। आज आत्मा बात कर रही है, आज कलीसिया सुन रही है। आत्मा बोल रही है, कलीसिया सुन रही है। लेकिन एक टाइम आने वाला है, प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय उसका 17 वचन पढ़ोगे, उस टाइम पे बाइबल क्या कहती है? और पवित्र आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है, दोनों मिलकर कहती है हालेलुया। आज आत्मा कहता है, दुल्हन सुन रही है, लेकिन एक दिन आने वाला है दुल्हन और आत्मा दोनों कहेगी आ और सुन ले। प्रेज द लॉर्ड। यानी आप आत्मा में होकर कहने वाला एक दिन आने वाला है। यहाँ पर जॉन कहता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया, और जो बातें अगले 2000 साल बीतने वाली है उन सारे बातों को उसने लिखना शुरू कर दिया। बाइबल कहती है मोसेस ने कहा प्रभु मैं तेरा चेहरा देखने चाहता हूं। प्रभु ने कहा मैं तुझे अपना चेहरा नहीं अपना पीठ दिखाऊंगा। आपको मालूम है मोसेस ने प्रभु का पीठ देखा, और प्रभु का पीठ का मतलब है उत्पत्ति, निर्गमन, लेवी, अनुवाद, गणना। ये 5 किताब मोसेस ने लिखे हैं। क्या देख के लिखा मोसेस? खुदावन का पीठ देख के लिखा कि आदम के वाटिका में क्या हुआ था, शैतान ने हवा से क्या बात किया था, कौन सा फल उन्होंने खाया था। ये सब मोसेस के परमेश्वर के पीठ को देखकर लिखा जो बीती थी। और यूहन्ना परमेश्वर का मुख को देखा और आगे जो होने वाला है उन बातों को देखा। परमेश्वर का पीठ देखने का मतलब जो बीती वो उन बातों को देखना, और परमेश्वर का मुख देखने का मतलब जो होने वाली है उन बातों को लिखना। बोलो हालेलुया। तो मोसेस ने क्या लिखा? आदम से 3000 साल के बाद वो धरती में आया, लेकिन उसने उत्पत्ति की किताब लिखा। अभी आप अफसोस करेंगे, उत्पत्ति का किताब वो आदमी लिख रहा है जो 3000 साल के बाद आदम के बाद ये धरती पे आया। कैसे लिखा उसने? क्योंकि वो प्रभु के ख्यालों में चला गया, प्रभु के पीठ चला गया, पीछे वाली बातों को देखने लगा। और उसने लिखा एक दिन हवा आदम के वाटिका में सर्प से ये कह रही थी, सर्प आदम से ये कह रहा था, हवा से कह रहा था, और फिर लोग किस तरीके से प्रभु के सम्मुख से बाहर निकल के चले गए, क्योंकि उसने पीठ को देखा और यूहन्ना ने प्रभु का मुख को देखा। बाइबल कहता है लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन, मैं आत्मा में आ गया। बाइबल कहता है प्रभु के दिन के बारे में, उत्पत्ति 1 अध्याय 16 वचन। बाइबल पहला आधार। मैं कहता हूं आपको, अगर आप वचन पर विश्वास करते हैं तो चंगाई आपका है, आशीष आपका है, हर चमत्कार आपका है। लेकिन अगर वचन के ऊपर विश्वास नहीं करते, चमत्कार के ऊपर विश्वास करते, तो मैं आपको नमस्कार करता हूं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि चमत्कार ढलती जाएगी, भाषाएं हो मिट जाएगी। अगर मैं पहाड़ों को हटा दूं ये भी बात खत्म हो जाएगी। अगर प्रेम ना रहे तो मैं झनझनाती हुई झांझ के समान है। यहां पर सभी वरदानों के बारे में पौलुस ने लिख दिया।
ये सब वरदानें एक दिन मिटने वाली है, खाली प्रेम जो अनंत कालिक है वो बना रहेगा। एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, 1:16 में लिखा है, हाँ, और हाँ, परमेश्वर ने दो बड़ी जातियां बनाई, 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से हाँ, बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता बड़ी करने के ज्योति लिए को दिन पर, सूरज को प्रभु दिन पर प्रभुता करने के लिए रखा, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता और करने के लिए छोटी बनाया। ज्योति को प्रभु ने रात पर प्रभुता करने के लिए बोला। प्रभु दिन और रात के लिए 2 ज्योति बनाई। सभी लोग गौर से सुनिए, बाइबल पढ़ने वाले, जब प्रभु ने पहले दिन आसमान और धरती की रचना करी, बाइबल कहता है शाम हुआ, फिर भोर हुआ, पहला दिन बीत गया। फिर प्रभु ने पानी को अलग किया, आसमान को अलग किया, पहला दिन हुआ, शाम हुई, फिर भोर हुआ, दूसरा दिन बीत गया। तीसरा दिन धरती समुंदर अलग अलग करके जमीन दिखाए, इस तरीके से शाम हुई, फिर भोर हुआ और तीसरा दिन बीत गया। चौथा दिन प्रभु ने 2 बड़ी ज्योति बनाई, सूरज और चंद्रमा। इनको बोला तू दिन पर राज कर, तू प्रभुता रात को प्रभुता कर। और शाम हुई, भोर हुआ, चौथा दिन बीत गया। मेरा सवाल यह है, सूरज बनने के बाद शाम होती है, सुबह होती है, लेकिन सूरज बनने के पहले जो 3 दिन शाम हुआ वो कहां से हुआ शाम? वो सुबह कैसी हुई? जो सूरज था ही नहीं, सूरज उगा ही नहीं, कहां से शाम हुआ, कहां से सुबह हुआ? ये कौन सा दिन के बारे में बाइबल बात करती है? इसी को कहते हैं प्रभु का दिन। कौन सा दिन? प्रभु का दिन। और यूहन्ना कहता है मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। सो बाइबल कुछ दिन के बारे में बात करती है। अगर आज हमें यह ज्ञान हो कि हम कौन से दिन में हैं, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि यीशु मसीह ने यरूशलेम को देखकर रोकर कहा, हाय तुझ पर, अगर तू ये दिन को पहचानती। मैंने कितने ही बार तुझे पंखों में लेना चाहा, जैसा मुर्गी अपने बच्चे को लेती है, लेकिन तू आना नहीं चाहा। हाय यरूशलेम, अब दुश्मन तुझे घेर लेंगे, क्योंकि तूने अपने समय को नहीं पहचाना। सदुसी फरीसियों से प्रभु कहता है, तुम आसमान को देखते हो लाल है, कहते हो आंधी आने वाली है, कहते हैं बादल है, बारिश आने वाली है। तुम आकाश के लक्षणों को बताकर इन बातों को समझते हो, तो ये दिन क्यों नहीं समझते जब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं? वो सब पढ़ रहे थे, लेकिन यीशु जो उनके सामने खड़ा था वही वो अंधकार से बन गए थे। यीशु उनको बोला, काश ये दिन पहचानते। प्रभु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया। वो लोग जाकर देखने लगे, अंजीर के पेड़ में फल नहीं। प्रभु अंजीर के पेड़ को नहीं, प्रभु इस्राएल को श्राप दिया था, लेकिन वो पेड़ को देख रहे थे। यूहन्ना 9 में प्रभु कहता है, खेत पक चुके हैं और तुम कहते हैं 4 महीने बाकी हैं अभी कटनी का। चेले लोग खेत को देख रहे थे, वाक्य में 4 महीना बाकी है, लेकिन प्रभु उस गांव को देख रहा था जहां समारी औरत लोगों को लेकर आ रही थी। बोलो हालेलुया। प्रभु वो कटनी को देख रहा था, चेले खेत की कटनी को देख रहे थे। जब भी प्रभु बात करता था दृष्टांतों में, लोगों के सर के ऊपर से चले जाता। फिर उन्होंने प्रभु को पूछा, आप ऐसे क्यों बात करते हैं? प्रभु ने उनको कहा, मैं ऐसे इसलिए बात करता हूं कि बाहर वाले सुनकर ना समझे और तुम सुनकर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। प्रभु उनको अंदर ले आकर उनको गहरी बातें समझाता था। बोलो हालेलुया। जब 5000 लोग थे, प्रभु ने मच्छी रोटी खिलाया, लेकिन जब 12 लोग थे, प्रभु ने रोटी तोड़कर बोला, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। जब पब्लिक थी तो उनको मच्छी रोटी खिलाया, और जब उसने चुने हुओं को अंदर बुलाया तो बोला, ये मेरा लहू है, ये पियो जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया गया है। आप मच्छी रोटी खाना पसंद करते हैं क्या वचन और लहू खाना पसंद करते हैं? जो प्रभु आपको धैर्य से कमरे में बंद और कहता है कि ये खाना उनका नहीं है, ये खाना तुम चुने हुओं के लिए है। प्रभु ने बंद कमरे में उनके साथ बांटा। अब ये 2 ज्योति बड़ी बनाई, लेकिन इसके पहले 3 दिन शाम हुई और सवेरे हुआ। ये कौन सा दिन था? प्रभु का दिन कहलाता है। अब ये प्रभु के दिन के बारे में बाइबल बात करती है। मलाकी की किताब 4 अध्याय 5 वचन में लिखा है, देखो मैं एलिया नबी को भेजता हूं, इससे पहले
कि वो बड़ा और भयानक दिन आए। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले हाँ। मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। यहोवा का बड़े और भयानक दिन आने से पहले, ये पुराना नियम का आखिरी किताब का आखिरी अध्याय का आखिरी वचन है। बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजता हूं। पुराना नियम खत्म होते होते प्रभु एक बड़े दिन की बात करता है। यह बड़े दिन दो हिस्सों में बटा हुआ है। हम पढ़ने के टाइम एक ही साथ पढ़ लेंगे, लेकिन इसके बीच में मर्म है और यह मर्म दो हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले हम बड़े दिन को देखेंगे। बाइबल कहता है, पढ़िए दूसरा कोरिन्थियों की किताब 6वीं अध्याय 2 वचन। क्योंकि हाँ। वह तो कहता है, हाँ। अपनी प्रसन्नता के समय में जी मैंने तेरी सुन ली, हाँ। और उद्धार के दिन में मैंने तेरी सहायता की। ये बड़ा दिन है, उद्धार का दिन, प्रसन्नता का समय। ये बड़ा दिन है जिस दिन हमने अपने उद्धार को हासिल किया। ये प्रसन्नता का समय है जब खुशखबरी तुम्हारे पास आता है। ये बड़ा दिन है। लेकिन जब वो बदला लेने के लिए आएगा, जब उसके मुख से चौकी तलवार निकलेगी जाति जाति को मारने के लिए, वो भयानक दिन है। सो बड़ा और भयानक दिन आने से पहले मैं एलिया नबी को भेजूंगा। आप जो वचन को पढ़ने वाले हैं, आप गौर से पढ़िए इसको। बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह एक दिन मंदिर में आ गया, लूक का 4 अध्याय 16 वचन, और उसके हाथ में बाइबल दिया गया पढ़ने के लिए, जो एक ही किताब थी, इसाया की किताब। क्योंकि उन दिनों में ऐसा किताब नहीं था जैसे हमारे पास में हाथ में 66 किताब है। उन दिनों में हर किताब अलग अलग रोल के माफिक रखी गई थी। जिस दिन यीशु चर्च में गया, उस दिन यीशु को एक किताब पढ़ने दिया, और वो किताब था इसाया का किताब। और प्रभु ने उस किताब को खोला और वो भाग निकाला जहां उस समय के बारे में लिखा हुआ था। क्या पढ़ा प्रभु ने? लूक 4 का 16। और हाँ। वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया जहां था, पाला पोसा गया था, अपनी रीति के अनुसार सब्बात के दिन आराधनालय में गया, पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली। देखो ध्यान से सुनो, बाइबल कहता है पुस्तक खोल के सबने पढ़ा। उसने वह जगह निकाली जहाँ यह लिखा था, जहां ये लिखा था। इसाया की किताब में 66 किताब है, चैप्टर, अध्याय, और पूरी बाइबल में कितनी किताब है? 66 किताब है। एक एक चैप्टर बाइबल की एक एक किताब को दर्शाता है। इसाया की किताब में अगर आप 14 अध्याय में पढ़ोगे तो शैतान कैसे धरती पर गिरा लिखा हुआ है। इसाया के 11वें अध्याय में लिखे प्रभु यीशु मसीह जो ईशे के टूट में से निकलने वाली एक ढाली उद्धारकर्ता के बारे में लिखा हुआ है। इसाया 40वें अध्याय में आ जाएंगे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा हुआ है। जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा। इसाया 53वें अध्याय में आ जाओगे तो यीशु मसीह कैसे क्रूस पर मारा जाएगा लिखा हुआ है। इसाया 65 अध्याय में आएंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि 1000 साल का राज्य प्रभु ये पृथ्वी में कैसे बांधने वाला है। तो इसाया की किताब को आप 1 से लेकर 66 तक पढ़ोगे तो पूरी बाइबल आपको समझ में आ जाएगी। इसीलिए इसाया में 66 अध्याय है और 66, और प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। उसने कौन सा चैप्टर खोल के निकाला? वो जगह निकाली, वो चैप्टर है 61। आपके बाइबल के अंदर उसका चैप्टर का नंबर है 61। वो चैप्टर खोलकर उसने निकालकर उसमें से पढ़ना शुरू किया। अब लूक की किताब में वो पढ़ रहा है। कैसे पढ़ रहा है वो? प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने हाँ कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए जी मेरा अभिषेक किया है जी, और मुझे इसलिए भेजा है कि जी बंधुओं को छुटकारे का हाँ, और अंधों को दृष्टि पाने का हाँ, सुसमाचार प्रचार करूं हाँ, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं जी, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो, मतलब बड़े दिन का प्रचार करो।
बुरे दिन के बारे में वो नहीं पढ़ रहा है, वो उस हाथ नहीं लगा रहा है। बाइबल कहते हैं उसने वो जगह ढूंढ के निकाली जहां ये लिखा हुआ था कि मैं आज प्रसन्न रहने का दिन का प्रचार करने आया हूं। लेकिन आप इसाया 61वां अध्याय 2 वचन खोल के पढ़िए, ये वचन ऐसा नहीं है। ये वचन प्रभु ने अधूरा पढ़ा, केवल आधा वचन पढ़ा, आधा वचन प्रभु ने बंद कर दिया। अभी आप सोच में पड़े होंगे कि जब वचन पढ़ना है तो पूरा क्यों नहीं प्रभु ने पढ़ा। अब इसाया 61 का पढ़िए कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का, यहोवा का प्रसन्न रहने का वर्ष का, और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का। ये दिन का बारे में प्रभु ने पढ़ा ही नहीं लूक 4 में, लेकिन बाइबल कैसा बोलता है? प्रसन्न रहने का वर्ष का और पलटा लेने का, मतलब ये एक ही वचन है। उसको बोलते हैं और खुश रहने का, दंड देने का, और मतलब ये दो वचन अलग नहीं है, पर ये एक वचन को प्रभु आधा पढ़ा, आधा बाइबल बंद करके सेवक के हाथ में दे दिया। क्या कभी आपने सोचा प्रभु ने आधा वचन क्यों पढ़ा? कारण प्रभु पहला आया था बड़े दिन का प्रचार करने के लिए, और अभी वो आने वाला है भयानक दिन का प्रचार करने के लिए। वो दिन जब प्रभु 2000 साल पहले आया था, वो बदला लेने के लिए नहीं आया था, वो उद्धार देने के लिए आया था। लेकिन अभी जब आने वाला है तो वो बदला लेने के लिए आने वाला है। इसीलिए प्रभु ने उतना ही पढ़ा जितना काम के लिए वो आया था, बाकी का काम उसने बंद करके सेवक के हाथ में दे दिया और कहा आज तुम्हारे देखते देखते यह लेख पूरा हो गया है। बोलो हले। तुम्हारे देखते देखते जो बात मैंने अभी पढ़ी ये पूरा हो गया, बाकी का आधा मेरे दूसरे आगमन में पूरा करूंगा, लेकिन मेरे पहले आगमन में ये बातें पूरी हो गई। आप बाइबल को गौर से पढ़िए। बड़ा दिन जो है उद्धार का दिन है, भयानक दिन जो है बदला लेने का दिन है। और प्रभु कहता है कि ये बदला लेने का दिन और भयानक दिन, इसमें अंतर क्या है? अंतर बहुत साफ है। जकराया 9 अध्याय 9 वचन में लिखा है, हे कन्या सिय्योन की कुमारी, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वरन वो गधे के बच्चे पर बैठ के आ रहा है। ये बड़ा दिन है, वो गधे के बच्चे पे बैठ के आ रहा है। फिर भयानक दिन क्या है? प्रकटीकरण 19वां अध्याय 13 वचन में वो सफेद घोड़े पे बैठ के आ रहा है, उसके मुख से चौकी तलवार निकलती है, वो लहू लुहान कपड़ा पहना हुआ है, सेना उसके संग स्वर्ग से नीचे उतर के आ रही है, वो ये पृथ्वी में बदला लेने के लिए आ रहा है। वो बड़ा दिन है। जब वो गधे पर बैठ के आया वो तुम्हारा उद्धार का दिन था, जब वो घोड़े पर बैठ के आएगा वो तुम्हारा न्याय का दिन होगा। इसीलिए प्रभु ने गधे पर बैठ के आया, आधा ही वचन पढ़ा, घोड़े पर आने वाला वचन उसने पढ़ा ही नहीं, बंद करके दे दिया। आपको समझ में आएगा ये दिन जो बड़ा और भयानक है, ये दो अलग दिन है। हम बड़े दिन में बैठे हुए हैं अभी, हालेलुया, लेकिन भयानक दिन आने वाला है। उस भयानक दिन में शायद हम बाइबल पढ़ने नहीं पाएंगे, उस भयानक दिन में शायद हम प्रार्थना सभा लगा नहीं पाएंगे, उस भयानक दिन में शायद हम चर्च को बंद करना पड़ेगा। वो भयानक दिन आने वाला है। उससे पहले इस बड़े दिन का आनंद ले लो और प्रभु के आगमन में भागी हो जाओ, ताकि बड़े दिन में आप ना फंसो, क्योंकि प्रभु का चुना हुआ दुल्हन वो भयानक दिन में कभी नहीं जाएगी। आप मेरे साथ हैं? हले। जब लोत पहाड़ पर जब तक नहीं गया, अग्नि सदोम में उतरा नहीं, जब तक नोहा बोट के अंदर नहीं गया, बारिश नीचे बरसा नहीं, जब तक प्रभु के चुने हुए नहीं उठा लिए जाएंगे, आफत नीचे नहीं आने वाली है। ये धरती पर ये अच्छा दिन केवल आपके वजह से है, वरना धरती थोड़े भी समय जीने की लायक नहीं है। तुम पृथ्वी के नमक हो, यदि नमक अपना स्वाद खो दे तो किस काम का? पैर के नीचे डालकर रौंदे जाएंगे। जिस दिन तुम नमक उठा लिए जाएंगे, ये पृथ्वी का स्वाद क्या होगा? ये पृथ्वी पैर पे रौंदा जाने के लायक होगा। हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने बोला तुम नमक हो। खाना बनाओ, चाहे बेड़े कर मसाला डालो या आची मसाला डालो, अगर नमक डालना भूल गया
तो सारा मसाला का बेकार टेस्ट होता है। तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर तुम नमक है तुम्हारे द्वारा ये पृथ्वी स्वादिष्ट है। आज ये चांद उदय हो रहा है, ये प्रभु के बच्चों के लिए हो रहा है। सूरज उदय हो रहा है, ये प्रभु के बच्चे के लिए हो रहा है। अगर आप खेती में दान और पानी डाल रहे हो तो वो केवल गेहूं के लिए डाल रहे हो, लेकिन जंगली दाना बढ़ता है उसमें। आप जंगली दाने के लिए पानी थोड़ी बंद करोगे। आपने तो गेहूं बोया, आपने गेहूं को पानी डालना है। आपने गन्ना डाला, आपने गन्ने को पानी डालना है। लेकिन गन्नों के बीच में जंगली भी बढ़ रहा है, लेकिन उसकी आपको फिक्र नहीं, आपको केवल उस धान्य की फिक्र है। वैसे प्रभु बरसा रहा है बारिश, प्रभु धूप दे रहा है, दुष्टों के लिए नहीं, प्रभु अपने बच्चों के लिए भेज रहा है। लेकिन दुष्ट इसमें आनंद लेते हैं। दोनों भी हालेलुया बोलते हैं। जंगली दाना भी हाथ उठाकर हालेलुया बोलती है, लेकिन कटनी के टाइम पता चलेगा गेहूं कहां जाता है और जंगली कहां जाता है। और प्रभु ने कहा दोनों को बढ़ने दो, कटनी के समय में फैसला कर लूंगा। अभी तुम बुरे को उखाड़ने जाओगे तो अच्छा भी उखड़ जाएगा। सो इस बड़े और भयानक दिन आने के पहले क्या होने वाला है, मलाकी 4 में हमने पढ़ा, प्रभु कहता मैं एलिया को भेजने वाला हूं। अब आप बाइबल में आ जाएंगे, पहला राजा 17 अध्याय पहला वचन, जिसमें लिखा है और तिशबी का एलिया आया, राजा से कहा। हाँ, और तिशबी एलिया हाँ, जो गिलाद के परदेशियों में से था, हाँ, उसने अहाब से कहा जी, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जी, जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ जी, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मैं तेरे बिना कहे ना तो हाँ, मेह बरसाऊंगा, ना मेरे कहे बगैर ना मेह बरसेगी और ना ओस पड़ेगी। तब यहोवा का यह वचन उसके तिशबी पास का पहुंचा। एलिया आया। हमने क्या पढ़ा था, बड़ा और भयानक दिन आने के पहले एलिया नबी आएगा। पहली बार एलिया आया था पहला राजा 2 अध्याय के अंदर, जो तिशबी का एलिया था। राजा से कहा बारिश बंद कर दी, ओस नहीं पड़ेगी। दूसरी बार यही एलिया की आत्मा जब वो अग्नि रथ में उठा लिया गया, एलीशा के ऊपर उसने अपने कपड़े डाल दिए और एलीशा के अंदर एलिया की आत्मा आ गई। तो दूसरा राजा 2 अध्याय 15 वचन में लिखा है कि एलिया का आत्मा एलीशा के अंदर आ गई। दूसरी बार एलिया आता है। उसे देखकर भविष्यवक्ताओं के चेले जी, जो यरीहो में हाँ, उसके सामने थे जी, कहने लगे हाँ, एलिया में जो आत्मा थी एलिया में जो आत्मा थी वही एलीशा पर ठहराई वो गई है। एलीशा के अंदर आ गई। दूसरी बार एलिया की आत्मा आती है धरती पर। ध्यान से सुनिए, बाइबल में लिखा मलाकी 4 में, वो बड़ा और भयानक दिन आने से पहले एलिया नबी को भेजूंगा। एलिया नबी कितनी बार आता है आप बाइबल में नोट करके देखिए। पहली बार पहला राजा 17 में आ रहा है। दूसरी बार दूसरा राजा 2 अध्याय 15 वचन में वही एलिया का आत्मा एलीशा के अंदर आती है। आप सब जानते हैं स्टोरी। उसने बोला हे मेरे स्वामी, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगना आत्मा मुझे चाहिए। उसने कहा मेरे जाते समय अगर तू देखेगा तो निश्चय तू पाएगा। और उसने उसको पुकारा हे मेरे स्वामी। उसने अपने अंगोछा डाल दी और वो अंगोछा जैसे एलीशा के ऊपर आई वो एलिया के आत्मा से भर गया। एलिया ने जो काम किया उसका दुगना काम एलीशा ने किया, क्योंकि उसके अंदर एलिया का भी आत्मा था और उसके अपनी भी आत्मा, दुगना काम करने वाला सामर्थ्य की आत्मा। तीसरी बार बाइबल कहता है, लूक की किताब 1 अध्याय 17 वचन में लिखा है, लूक 1:17, वह एलिया की आत्मा वो एलिया की आत्मा से और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में लिखा है वो एलिया की आत्मा से भरकर आगे आगे चलेगा। तीसरी बार एलिया की आत्मा आती है धरती पर और ये तीसरी बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर आती है। एलिया की आत्मा को कैसे पहचानना? एलिया की आत्मा वो है जो आकर खड़ा रहेगा और कहेगा आज जो अग्नि भेजेगा वही सच्चा खुदा, तुम भी बलिदान चढ़ाओ मैं भी बलिदान चढ़ाऊंगा। एलिया का आत्मा चैलेंज का आत्मा है। और जब वो एलीशा के अंदर आई, यूहन्ना के अंदर आई, उसने कहा हे तो अपने पत्नी भाई की पत्नी को रखा है, हे सदुसी परिचियों सांप के औलादो, किसने बताया तुम्हें बपतिस्मा लेने के लिए? पहले जाओ अपने जीवन में फल लेकर आओ। ऐसी तेजी से बात करने वाला केवल एलिया की आत्मा है। हे राजा सुन,
मैं कहे बगैर ना तो ओस बरसेगा ना बारिश बरसेगा। एलिया की आत्मा जब भी धरती में आती है एक चैलेंज का आत्मा को लेकर आती है यह धरती पर। और तीसरी बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के अंदर आई। मैं पहला वचन देता हूं, बाद में बोलता हूं ताकि आपको समझ में आए। मेरी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरा सोच और विचार नहीं बता रहा हूं। जो बाइबल कहती है वही चीज मैं आपके सामने रख रहा हूं। चौथी बार एलिया की आत्मा आती है मलाकी 4:5 के अंदर। देखो मैं वो बड़े और भयानक दिन आने से पहले एलिया नबी को भेजूंगा। अब ये हमारे सामने एक प्रश्न है, चौथी बार एलिया जो बड़ा और भयानक दिन आने से पहले आने वाला है, इस एलिया को जानना है हमें, क्योंकि ये प्रभु के आगमन के जस्ट पहले आने वाला है। प्रभु के आगमन के बाद में फिर से एक बार एलिया आता है, वो है प्रकटीकरण की किताब 11वां अध्याय 3 वचन के अंदर। फिर से बाइबल कहता है मैं अपने 2 गवाहों को भेजूंगा और वे टाट ओढ़कर 1260 दिन तक भविष्यवाणी करेंगे। 3.5 साल फिर से एक बार एलिया 5वीं बार ये धरती में आके काम करता है। कुल मिलाकर एलिया कितनी बार आता है धरती पर? 5 बार आता है। ध्यान से सुनिए, जब प्रभु कहता है बड़े दिन आने के पहले एलिया नबी को भेजूंगा, तो कौन सा दिन में वो आने वाला है ये बाइबल हमें बताती है। थोड़ा और मनन करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, और ये एलिया को तुम पहचान सकते हो और अपने आप को समझ सकते हो कि ये कौन सा टाइम के अंदर आज हम लोग बैठे हुए हैं। यह पहला एलिया आया था, इजराइल की दशा बहुत खराब थी। इजराइल ने क्या किया था? जेजेबेल के साथ शादी करी थी। जेजेबेल ने क्या किया? सारे बाल देवताओं को लेकर इजराइल के अंदर चले आ गई। सारे बाल देवताओं की नबी को लेकर 400 नबी को लेकर आकर एक बाइबल कॉलेज बनाकर वो इजराइल के बच्चों को वो बाल देवता की उपासना सिखाने लगी। ऐसा ही आज की कलीसिया हो चुकी। 300 सदी के अंदर कलीसिया ने स्टेट के साथ शादी करके सांप्रदायिक की संबंध में जुड़कर एक संस्था को स्थापन किया। 325वीं सदी में इतिहास पढ़कर देखिए, निशियन काउंसिल बैठक के अंदर कलीसिया ने क्या किया? दुनिया के साथ शादी किया। कलीसिया ने क्या किया? जो बातें बाइबल में नहीं वो सारी बातें कलीसिया में लेकर आई। 25 दिसंबर यीशु मसीह का जन्मदिन ये 325 में चर्च में लाया गया है। मरे हुए संतों को स्वर्ग में भेजना ये 325 में कलीसिया में लाया गया है। मरियम की उपासना करना, हार मोमबत्ती और अगरबत्ती चढ़ाना ये 325वीं सदी में कलीसिया में आया गया है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मरे हुओं को संत बनाना और संतों के पास प्रार्थना करना सिवाय परमेश्वर को छोड़कर ये 325 में कलीसिया के अंदर लाया गया है। इतिहास आप पढ़कर देखिए, जो बातें कलीसिया में नहीं होना चाहिए था वो कलीसिया ने दुनिया के साथ शादी करके कलीसिया के साथ में एक हो गया। जो आपको प्रभु ने मना किया था अन्य जातियों में से लड़की लेना, आपने जाकर जेजेबेल को लेकर आया और जेजेबेल ने क्या किया? सारे इस्राएल को मूर्ति पूजा में डाल दिया। आज हमारे मसीह समाज को मूर्ति पूजा में डालने वाला कौन है? ये 300 सदी की घटनाएं हैं। ये आकर आप देख सकते हैं, एक बार एलिया फिर से आने वाला है, ये 5वीं बार है। अभी इसके ऊपर बहुत सारा उलझन है। वो उलझन ये है कि एलिया और मोसेस नहीं आएगा, हानोक और एलिया आएगा। ऐसे हमारे बहुत मसीह समाज वाले पढ़ाते हैं, बाइबल कॉलेज वाले पढ़ाते हैं। क्यों हेनोक और एलिया आएगा? क्योंकि यही 2 आदमी जिंदा गए और यही 2 आदमी फिर मरने को आने वाले हैं। ऐसा लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बाइबल कैसी बताती है ये 2 आदमी कौन होना चाहिए? बाइबल साफ बताती है। हम आदमी को कैसे पहचाने? उनके कामों से हम पहचानेंगे। उनका काम क्या है? प्रकटीकरण 11वां अध्याय 9 वचन के अंदर क्या काम है उनका? हाँ, और सब लोगों, हाँ, और कुलों और भाषाओं, हाँ, और जातियों में से लोग उनकी लतों 3.5 दिनों 3.5 दिनों के लिए उनकी लाश पड़ी रहेगी। देखते रहेंगे, इसको गाड़ने नहीं देंगे। ये लाश सड़कों पर पड़ी रहेगी और पूरी भाषा, जाति, कुल, राष्ट्र सब लोग इनके शरीर को देखेंगे। कैसे देख सकते हैं? आज से 25 साल पहले ये संभव नहीं था, लेकिन आज ये संभव है। आपका मोबाइल में गूगल है, दुनिया का कोई भी खबर अभी आप देख सकते हैं। लेकिन आज से 25 साल पहले संभव नहीं था
कि सब दुनिया ये बात को देख सकते हैं, लेकिन आज ये संभव है कि दुनिया के कौन से कोने में क्या हो रहा है वो आपके हाथ में। कर लो, दुनिया मुट्ठी में, आप ही के मुट्ठी में बैठा हुआ है। ये बातें जो ये दो नबी आकर मरने का वक्त वो अभी है। इन दो नबी को कैसे पहचानेंगे हम लोग? पहला सबूत, प्रकटीकरण 11:6, रेवल्यूशन चैप्टर 11 वर्स 3। और उसे अधिकार दिया गया कि उससे अधिकार दिया गया था आकाश को बंद करे। जी, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे पूछता हूं, आकाश को बाइबल में किसने बंद किया था? एलिया ने बंद किया था। फिर ये दो आदमी से एक आदमी कौन होना चाहिए? आगे क्या लिखा है? कि उनकी भविष्यवाणी के दिनों में हाँ। मेघ न बरसे जी। और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि हाँ। उसे लहू बनाए। पानी को लहू बाइबल में किसने बनाया था? जोर से बोलिए। फिर ये दूसरा आदमी कौन होना चाहिए? कहां से आया इनो? उनके काम लिखे हुए हैं, क्योंकि बाइबल नामों से नहीं जानता, कामों से जानता है। यीशु मसीह के पास एक बार लोग आए, बोले आप मसीहा है, आप ही आने वाला? यीशु ने कहा जाके कह दो अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं। उसने नहीं बोला हाँ मैं हूं करके, मेरा काम बताओ। जब आप काम बताओगे तो समझ में आना चाहिए कि मैं कौन हूं। तो मुझ पर विश्वास मत करो, मेरे कामों पर तो विश्वास करो। सो एक व्यक्ति के कामों से आप जान सकते हैं ये कौन है। फिर आपको सबसे बड़ा दूसरा सबूत बताता हूं, ये आने वाला दो व्यक्ति एलिया और मोसेस ही होना चाहिए। कैसे? मत्ती की 17 अध्याय पहला वचन से 3 वचन तक बाइबल कहता है यीशु मसीह पतरस, याकूब, यूहन्ना को लेकर पहाड़ पर चला गया, उसका रूपांतर हो गया और उसके साथ में कौन आके बात कर रहा है? मोसेस और एलिया। किधर गया हनोक? हनोक एक बार गया, उठा लिया, वापस वो आया नहीं धरती पे। लेकिन एलिया 5 बार धरती में आया है। और मोसेस जब उठा लिया गया, मर गया, गाड़ा गया, लेकिन वो पर्वत पर यीशु के साथ बातें करते दिखाई दे रहा है। वो फिर से आ रहा है प्रकटीकरण 11 अध्याय के अंदर। प्रकटीकरण 11 अध्याय यहूदियों के लिए है, क्योंकि यहूदी लोग किसी की बात नहीं मानेंगे सिवाय मूसा का। जब मूसा आएगा तभी यहूदी लोग उसकी बातों को आमीन बोलेंगे, क्योंकि जिसने व्यवस्था दिया उसी की आज्ञा वो लोग पालन करेंगे। सबूत तो ये मूसा और एलिया ही होना चाहिए। आप मेरे साथ हैं? ले आगे जाएंगे, मत्ती 24 अध्याय 36 वचन में आ जाएंगे। समय को पहचानते हैं हम लोग। उस दिन और उस घड़ी के विषय में जी कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत जी, ना पुत्र, हाँ, परंतु केवल पिता। 3 सवालों का जवाब देते हुए प्रभु ने सब कुछ बता दिया। भूकंप होगा, भूई डोल होगी, अकाल आएगी, मरी आएगी, झूठे नबी आएंगे, झूठे मसीह आएंगे, तुम भरमा न जाना, सब बता दिया। बताने के बाद चेले पूछते प्रभु आपका वो दिन भी बताओ ना, कभी आने वाले आप? प्रभु ने बोला वो नहीं मेरे को मालूम। प्रभु को सब मालूम है। आपको लगता है प्रभु को मालूम नहीं है? प्रभु ने क्या बोला मत्ती 28 के अंदर उसका 18 वचन में? आकाश और पृथ्वी की सारी अधिकार, लेकिन ये वाला नहीं मालूम प्रभु को। उसको मालूम है कभी आने वाला है, वो सब मालूम है। चलो ऐसा हम लोग सोच लेते हैं, अगर प्रभु बोलता उसको ठीक है मैं बताता हूं मैं कभी आएगा दूसरा आगमन, और प्रभु बोल देता कि दिसंबर महीने के 25 तारीख को 2024 में मैं आने वाला हूं, तो बाइबल में लिखी जाती 2024। तो आप और हम आज काय को मीटिंग को आते? 23 दिसंबर को घुटने में जाके प्रायश्चित कर लेंगे, प्रभु 24 को आने वाला है। तब तक हम दुनिया पाप में रहेंगे। प्रतिदिन प्रभु हमें तैयार रहने के लिए कहा है। प्रभु ने ये चीज बताया नहीं ये कब आएगा, ये प्रभु ने बोला ये मेरे वंश में नहीं है। अगर प्रभु बोलता कि मुझे मालूम है मैं नहीं बताऊंगा, वो बोलते पहला बता बाद में हम तेरे साथ चलेंगे। क्योंकि चेले बड़े ऐसी 13 देश के 12 भाई लोग थे। एक बार प्रभु ने उनको बोला देखो यूहन्ना 14 अध्याय के अंदर 8 वचन पढ़िए। उन्होंने प्रभु को रोक दिया, बोला बस कर, अभी इसके आगे हम तेरी सुनना नहीं चाहते, अब पहले हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। क्या मांगे थी उनकी? फिलिपुस ने उससे कहा हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे। बस आगे कुछ नहीं सुनना है, खाली पिता दिखा हमें।
कौन है पिता? हमेशा बोलते रहते मैं पिता के पास जा रहा हूँ, पिता मेरे से बड़ा है, मैं पिता का काम करने आया हूँ, जो कोई पिता करता है वही काम मैं कर रहा हूँ। एक बार पिता दिखा, आगे कुछ नहीं बात, हमको सुनना ही नहीं है। यीशु ने बोला फिलिप, मैं इतने दिन तेरे साथ रहा, खाना पीना खाए, उठे फिरे चले, समुंदर शांत करते हुए देखा, मुर्दे जिंदा करते हुए देखा, कोड़ी शुद्ध करते हुए देखा, अंधे देखते लंगड़े चलते हुए देखा, अब भी तू कहता है पिता दिखा? जिसने मुझे देखा, हालेलुया। तो चेले ऐसे थे, वो लोग जल्दी मानने वाले लोग में से नहीं थे। बोले कि पहले ये बता तू कभी आने वाला है, तारीख दे हमको। प्रभु ने बोला मेरे पास है ही नहीं वो तारीख, इसके लिए वो बातें चुप रह गई। आगे हम देखते हैं बाइबल हमें क्या बतलाता है। प्रभु आने वाला है, सब कुछ बता दिया प्रभु ने, सिर्फ एक चीज उसने नहीं बताया, वो दिन क्या है वो नहीं बताया, वो दिन कभी आएगा वो नहीं बताया, बाकी प्रभु ने सब कुछ बता दिया। अभी आएंगे हम लोग प्रकाशित वाक्य की किताब में, जहां पर हम देखते हैं कि एक किताब है जिसको 7 मोहर लगाकर बंद कर दी गई है, और यह सिंहासन पर बैठे हुए के हाथ में है। और 5वें अध्याय में यूहन्ना रो रहा है इस किताब को देखकर, हाँ ये किताब कौन मेरे लिए खोलेगा। तब एक आवाज आई, यहूदा गोत्र का सिंह उदय हुआ है। और एक मार खाया हुआ मेमना सिंहासन के बीच में यूहन्ना ने देखा, और वो जाकर इस किताब को लेकर इसके मोहरों को तोड़ता है। 1 मोहर, 2 मोहर, 3 मोहर। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो आपके और मेरे लिए खून बहाया। उसने जाकर सिंहासन से वो किताब ली और उसके मोहरों को तोड़ा। ध्यान से सुनिए, गहराई गहराई को पुकारती है, अपना सोच को और बढ़ाओ। अभी तक जो तुम सुनते आए हो, मैं तुमको और थोड़ा गहरा पानी में लेके जाना चाहता हूं, और गहराई के अंदर जाएंगे। जब पहली मोहर खुली तो क्या हुआ? प्रकटीकरण 6:2। और मैंने दृष्टि की, हाँ। और देखा एक श्वेत घोड़ा है, हाँ। और उसका सवार धनुष्य लिए हुए है। बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप सेवक है, प्रभु का दास है, ये बात को गौर से सुनिए। जब प्रभु मेमना ने पहली मोहर खोली तो एक सफेद घोड़ा आया। पहली मोहर खुली, एक सफेद घोड़ा आया। अभी यीशु मसीह इसी मोहर को मत्ती 24:5 में खोलता है। वहां मेमना खोल रहा है, यहाँ यीशु मसीह खोल रहा है, क्योंकि मेमना और यीशु मसीह दोनों एक ही है। वहां मेमना मोहर खोल रहा है, यहाँ यीशु मसीह प्रकाशन दे रहा है। क्या प्रकाशन दे रहा है? मत्ती 24:5 में, एंड फॉर मेनी शैल कम इन माय नेम, क्योंकि हाँ। बहुत से ऐसे होंगे, हाँ। जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मेरे नाम से आकर कहेंगे। क्योंकि हमारे मसीह समाज के अधिक से अधिक लोग ये मानते हैं सफेद घोड़े में जो है ये प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन ये सफेद घोड़े में प्रभु यीशु मसीह नहीं है। क्योंकि ये सफेद घोड़े वाले के हाथ में बड़ा तीर है, क्या बोलते, धनुष, लेकिन उसके बाद तीर नहीं है। ये सफेद घोड़े वाले को मुकुट पहनाया गया है, और हमारा प्रभु यीशु को कोई मुकुट पहना नहीं सकता, वो तो मुकुट खुद पहन के आता है ऊपर से। ये आदमी यीशु मसीह के नाम से आने वाला झूठा मसीह है। ये सफेद घोड़े में इसलिए आया ताकि आप उसको मान ले ये मसीह होना चाहिए। इसीलिए पहला घोड़ा जो सफेद आया ये झूठा आदमी है। प्रभु यीशु मसीह सफेद घोड़े में प्रकटीकरण 19वां अध्याय को आसमान से आ रहा है और मुकुट पहन के आ रहा है। उसका नाम है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। लेकिन इसका नाम नहीं है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। ये एक धोखेबाज आदमी है। इसी को प्रभु मत्ती 24 में बोलता है, बहुत से लोग आएंगे कहेंगे मैं मसीह हूं। चलो, मेमने ने दूसरा मोहर खोल दिया आसमान पर। अभी मैं आपको 2 दृश्य बता रहा हूं, एक आपको आसमान में बताऊंगा, एक धरती में बताता हूं। दूसरी मूर्ख आसमान में खुली जा रही है। पढ़िए प्रकटीकरण 6 अध्याय का 3 वचन। और जब उसने दूसरी मोहर खोली, तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि जी आजा। फिर एक और घोड़ा निकला, जो लाल रंग का था। अभी का घोड़ा लाल रंग का है। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि जी पृथ्वी पर से शांति उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। जी। और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। एक बड़ी तलवार दी गई उसे। तलवार किस लिए होता है? लड़ाई के लिए होता है।
तलवार खून बहाने के लिए है, उसको तलवार दिया गया था। इसका घोड़े का रंग क्या है? लाल। लाल खून को दर्शाता है। इसको क्या अधिकार दिया है? पृथ्वी से मेल उठा ले, मतलब ये युद्ध करने वाला है, झगड़ा करने वाला है। और दूसरा युग में क्या हुआ? कलीसिया के अंदर सताव आई, कलीसिया के लोगों को काटा गया। यीशु मसीह के चेले के अलावा बाद में 300 सदी के अंदर देखिए क्या हुआ, हर आदमी अपना गर्दन दे दिया। और इन्हीं बातों को प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24 में धरती में बोल रहा है। वहां आसमान में मेमना खुल रहा है, यहाँ धरती में यीशु बोल रहा है। क्या बोल रहा है 24:6 में? तुम्हारी तुम्हें हाँ। लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। पहला सफेद घोड़ा आएगा, तुम्हें वचन में भरमाएगा। अगर तुम नहीं मानते हो तो वो तलवार लेकर आएगा और तुम्हें घात कराएगा। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। प्रभु दूसरी मोहर खोल रहा है, वहां मेमना खोल रहा है। मेमना प्रभु यीशु मसीह है, लेकिन धरती में प्रभु यीशु मसीह चेलों को प्रगटीकरण 6 पढ़ा रहा है। कभी आपने सोचा प्रगटीकरण 6 मत्ती 24 में प्रभु पढ़ा रहा है? जबकि मत्ती 24 जो है वो कौन सी सदी में लिखी गई? जब प्रभु यीशु मसीह धरती में था, 30 सदी के दरमियान। और प्रगटीकरण कब लिखी गई? 100 सदी के अंदर लिखी गई। इसका मतलब 60-70 साल के बाद यूहन्ना ने मेमने को मोहर खुलते हुए देख रहा है। लेकिन 60-70 साल के पहले यीशु मसीह धरती में बैठकर अपने चेलों को मोहर खोल के दे रहा है। बोलो हल्ले। तीसरा मोहर जब खुली तो क्या हुआ? प्रकटीकरण 6 अध्याय का 5 वचन में, और जब उसने तीसरी मोहर जब खोली, तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, हाँ। और देखो, हाँ। एक काला घोड़ा है, एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू उसके है। हाथ में एक तराजू है। इसके पहले जो घोड़ा आया था उसके हाथ में तलवार था, जो नहीं मानते थे उसको काटता था। अभी क्या हुआ? इसने बोला कि ऐसा लोग मरने को भी तैयार है, अब एक अलग तरकीब बनाएंगे। उसने तराजू लेकर आया चर्च के अंदर, बोला बपतिस्मा के भी पैसे लगाएंगे, मैयत के भी पैसे लगाएंगे, शादी के भी पैसे लगाएंगे, चर्च में निलाव करेंगे, जमीन बेचेंगे, पैसा पैसा पैसा, तेल भी पानी में पैसे में बेचेंगे, चंगाई पैसे में बेचेंगे, हाथ रख के प्रार्थना करना पैसे लेंगे, हर चीज के लिए पैसा आ गया। कौन ये पैसा चर्च में लेकर आया? काला घोड़ा तराजू लेकर कलीसिया में आ गया। तराजू क्या बात को दर्शाता है? व्यापार को दर्शाता है। अले अब प्रभु ने ये बात को कैसे बोला? मत्ती 6:6 के अंदर, तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, घबरा न जाना, क्योंकि हाँ इनका होना अवश्य है, इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। अभी अंत नहीं होगा। आगे जाएंगे, फिर एक बार प्रकटीकरण में जाएंगे। 4था मोहर खोल दिया मेमने ने, और क्या देखा? एक पीला रंग का घोड़ा आता है। इस घोड़े का नाम है मरण। अधलोक इसके पीछे जा रही है और ये जय करता हुआ चला जा रहा है। ये पीला घोड़ा कब आई? आपको मालूम है कौन सा समय में हम बैठे हुए हैं? ये 20वीं सदी क्या चीज को दर्शाता है? इतिहास में 6000 साल में कभी इतना खून नहीं बहा, इतना युद्ध नहीं हुआ जितना ये 20वीं सदी के अंदर खून बहा है। जाने चली गई है। 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ। इसके पहले कभी भी 2000 साल के पहले जाकर देखिए, विश्व युद्ध कभी नहीं हुआ है बाइबल के अंदर। लेकिन ये पहली बार 2014 में विश्व युद्ध, सारे विश्व में युद्ध हो रही है। 1944 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तीसरा विश्व युद्ध अभी आने की तैयारी में है। कल मैं बताऊंगा विश्व युद्ध कहां से शुरू होने वाली है, बाइबल कहां बता रही है कि तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये घोड़े का नाम है मरण। और अभी 2-3 साल पहले की घटनाओं को आप जानते हैं। कोरोना काल के अंदर क्या हुआ? पीला घोड़ा चला आ रहा है, मरण 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 मरण। इतने लाखे लोग कभी भी किसी भी युद्ध में नहीं मिला जितना कोरोना के अंदर मर गए। ये मरण का समय आ गया है। अभी इसके पीछे एक से एक महामारी बीमारी आने वाली है। ये पीला घोड़ा का समय है। इसके पीछे आधे लोग अपना मुंह खोल के चल रही है। ये मारेगा, लोग अधोलोक में जाएंगे, ये मारेगा, लोग अधोलोक में जाएंगे। इन दिनों के अंदर लाशें गाड़ने की भी नौबत नहीं आई थी। बुलडोजर में उठा ले जाकर खड्डे खोल के डालते थे। ऐसे ही कोई परिवार भी नहीं, कोई रिलेटिव नहीं, सगे वाले कोई मैयत में नहीं आ सकते। क्या घटनाएं इन दिनों के अंदर हमने देखा। पीला घोड़ा ये पृथ्वी में चलने का टाइम है। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको तारीख भी बताऊंगा, पीला घोड़ा कब दिखाई दिया, पीला घोड़ा कब अपनी यात्रा को शुरू करी। लेकिन यीशु मसीह कहता है मत्ती 24:7 के अंदर, क्योंकि हाँ, जाति पर जाति
और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा जी। और जगह जगह अकाल पड़ेंगे अकाल पड़ेंगे, और भूडोई होंगे। भूडोल होंगे। यह सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। ये सब बातें तकलीफ का शुरुआत होगा। और ये पीला घोड़ा का समय जब आएगा, पृथ्वी में कष्ट शुरू हो जाएगा। आम आदमी की हालत बहुत बिगड़ते चली जाएगी। जो घटनाएं आज हमारे इर्द गिर्द को देखते हैं, बिल्कुल ये वो समय आ चुका है। मैं हर घोड़ा जब भी आया उसकी तारीख दे सकता हूं। कौन से तारीख में सफेद घोड़ा आया, कौन से साल में लाल घोड़ा आया, कौन से काल में पीला घोड़ा आया, ये सारी चीज बाइबल में लिखी हुई है। हर एक घटना अपने अपने समय में पूरी होती है। आप मेरे साथ हैं? गहराई गहराई को आना चाहते हो क्या? ये 2 दिन जाएंगे हम लोग, थोड़ी गहरे पानी में तैरेंगे और गहराई के अंदर जाएंगे। हम देखेंगे कि क्या घटना है समय। मैं ये प्रचार करने आया ही नहीं, यीशु पानी पे चला, यीशु मच्छी रोटी खिलाया, यीशु आशीर्वाद देता है, यीशु आपको 2 बंगला है तो 4 करेगा, 2 गाड़ी है तो 5 करेगा। मैं वो बोलने के लिए नहीं आया। मैं ये बोलने आया, बुरे दिन आ रहे हैं, यीशु आने वाला है, तैयार हो जाओ नहीं तो मारे जाओगे। मैं चेतावनी देने के लिए आया है आपको। टाइम खत्म हुआ है। ये आशीर्वाद सभा सब थोड़े दिन में अभी बंद होने वाली है। ये 500 रुपया पानी तेल बेचने वाले लोग कोरोना काल में कहां गए थे? 5 रुपए 50 रुपए के तेल ले लो और बीमार को लगा ठीक हो जाओगे। ये कोरोना काल में तेल देना चाहिए था हॉस्पिटलों को, क्योंकि इंजेक्शन और दवा नहीं थी। बल्कि इन सारे चंगाई सभा के बाहर एक बोर्ड लिखा हुआ था। क्या बोर्ड लिखा हुआ था मालूम है? कोरोना के कारण चंगाई सभा बंद है। क्या बोर्ड में लिखा हुई थी? कोरोना के कारण चंगाई सभा। अरे यही टाइम पे तो चंगाई सभा चलाना चाहिए था तुम। ये सब दुकानें बंद होने वाली है। आखिर में जो टिकने वाला है वो एक ही परमेश्वर का वचन ही टिकने वाला है। क्योंकि आकाश पृथ्वी टल जाएगी, मेरी बातें। आज उसी वचन के तरफ में मैं आपको लेने चाहता हूं। चलिए आइए, 5वां मोहर जब आसमान में मेमने ने खोला तो क्या हुआ वहां पर? 6वां अध्याय का 9 वचन। और जब उसने 5वीं मोहर खोली जी, तो मैंने वेदी के नीचे उन आत्माओं को देखा, उन प्राणों को देखा। हाँ। जो परमेश्वर के वचन के कारण जी, और उस गवाही के कारण जी, जो उन्हें दी गई थी वध किए गए। ये लोग परमेश्वर के वचन के कारण मारे गए थे और वेदी के नीचे इनकी आत्मा इंतजार कर रही है। हे प्रभु, तू हमारा बदला कब लेगा? गौर से सुनिए, ये लोग कौन हैं? परमेश्वर के वचन के लिए मारे गए। इनके पास यीशु मसीह की गवाही नहीं है। ये यहूदी लोग हैं जो हिटलर, स्टालिन और मुसोलिनी के हाथों से मारे गए। ये लोग बोल रहे हैं, प्रभु तो हमारा बदला कभी लेगा? क्योंकि यहूदी लोग बदला का हक मांग सकते हैं। आप और हम अन्य जाति है, हम अपना कभी बदला नहीं मांगेंगे, क्योंकि हम अनुग्रह के अंदर बचाए गए हैं, हम दया के अंदर बचाए गए। लेकिन यहूदी लोग बोलते हैं, हमारा बदला कब लेगा तू? प्रभु ने बोला, रुको, तुम्हारे जैसे तुम्हारे और संगी मर के आएंगे, तब मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। और इनको सफेद कपड़े दिए जा रहे पहनने के लिए। सफेद कपड़ा क्या है? प्रभु यीशु मसीह का नाम में बपतिस्मा लेकर जो पाप की क्षमा पाते हैं उनको सफेद कपड़ा मिल जाता है। लेकिन यहूदियों को सफेद कपड़ा नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया। वो नहीं लेते बपतिस्मा अभी तक, इसीलिए इनको सफेद कपड़ा दिया जा रहा है। कह रहा है कि रुको थोड़ा टाइम। ये 5वीं मोहर के अंदर मरी हुई आत्मा, यीशु मसीह ने क्या बोला? मत्ती 24:9 के अंदर, तब वे हाँ क्लेश दिलाने के लिए जी तुम्हें पकड़वाएंगे जी और तुम्हें मार डालेंगे। वो मरे वेदी के नीचे 5वां मोहर में। प्रभु यीशु मसीह 5वां मोहर। प्रकटीकरण 6वें अध्याय, मत्ती 24वां अध्याय। ये दोनों अध्याय को मिला के देखो, बिल्कुल यीशु मसीह प्रकाशित वाक्य 6वें अध्याय प्रचार कर रहा है। हालेलुया। लेकिन प्रकटीकरण की किताब के बारे में पास्टर लोग बोलेंगे मत पढ़ो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। एक ब्रदर आए पास्टर जी को, बोले आप रेवलेशन से प्रचार क्यों नहीं करते? बोले तू 100 बार पढ़ के आ पहला। कितना बार? बोले साहब 100 बार पढ़ के आएंगे तो आप समझाएंगे, ऐसे कैसे हो सकता? बोला क्योंकि मेरे को नहीं समझा अभी तक, मैं तुझे क्या समझाऊं। और ये 2 किताबें जो कलीसिया में खोली नहीं जाती,
प्रकाशित वाक्य की किताब और उत्पत्ति की किताब कलीसिया में खोली नहीं जाती, लेकिन यही दो किताब के अंदर सारा मर्म है। उत्पत्ति किताब के अंदर शैतान कैसा ब्रह्मांड को लाया और प्रकटीकरण की किताब में शैतान कैसा बांधा जाकर गड्ढे में डाल दिया जाएगा। और ये दो किताब से शैतान को बहुत गुस्सा आता है। आप मत्ती के ऊपर प्रचार करो, शैतान को कोई तकलीफ नहीं। आप मरकुस के ऊपर प्रचार करो, यीशु मसीह के सुसमाचार के ऊपर प्रचार करो, शैतान को कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि आपको चंगाई आशीष लेने से शैतान को कोई दिक्कत नहीं है। खाली आपका आत्मा बचना नहीं चाहिए। वो नहीं चाहता कि आप स्वर्ग के राज्य में चले जाए। आप आशीष को ले आओ, उसको कोई दिक्कत नहीं। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, उस दिन के बारे में मैं देखना आपको बताना चाहता हूं। मत्ती 24वां अध्याय 29 वचन के अंदर छठवीं मोहर खोली गई। छठवीं मोहर क्या है? आसमान से तारे टूट के गिरते हैं, सूर्य अंधकार हो रहा है, चंद्रमा लाल हो रहा है। अंजीर के पेड़ हिलाने से कैसे अंजीर गिरते हैं, ऐसे तारे टूट के गिरने वाले हैं। छठवां मोहर जो है वो आखिरी युद्ध को दर्शाता है, जब सारी पृथ्वी हिलाई जाएगी। और प्रभु यीशु मसीह मत्ती 24:29 में कहा, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधेरा हो जाएगा। हालेलुया। देखो प्रकटीकरण में जो लिखा है, यीशु मसीह लाइन लाइन से पढ़ा रहा है आपको। फिर क्या होगा? उन दिनों के बाद सूर्य अंधकार हो जाएगा, चंद्रमा लाल हो जाएगा। इतना मतलब एक पूरा दिन पृथ्वी डोल उठेगी। एक भयानक संकट काल ये पृथ्वी पे आने वाला है। उष्णता बढ़ जाएगी। कल मैं आपको साइंस की सारी बातें बताऊंगा कि इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है, क्यों आज ये वातावरण के हालात ऐसी हो गई है, क्यों आप अपनी गाड़ी का पीयूसी निकालते हैं, क्या वजह है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल में लाने का। और ये घटनाएं कल शाम को मैं आपको पूरा एक एक करके बताऊंगा कि आज ये वचन कैसे हमारे दिनों में पूरी हो रही है। आगे हम जाएंगे। जितना हो सके उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को यही पूछना चाहा, प्रभु वो दिन कब आएगा। ये सब होने के बाद मत्ती 1 से लेकर 29 तक प्रभु ने पूरा 6 मोहर के बारे में बता दिया। अब सवाल है, सातवां मोहर को मेमना आसमान में खोलता है और यीशु मसीह धरती में सातवां मोहर बताता है। कैसे वो सातवां मोहर बताया? प्रभु ने बोला, वो बातें मुझे भी नहीं मालूम, ना फरिश्तों को मालूम है, वो मेरे पिता के हाथ में है। क्योंकि उन्होंने 3 सवाल पूछा था। मत्ती 24 उसका 3रा अध्याय में 3 सवाल उन्होंने पूछा था। 24 का 3। और हाँ, जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, हाँ, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हाँ, हमसे कह कि यह बातें कब होगी। ये बातें कब होगी? मतलब ये मंदिर पत्थर पे पत्थर नहीं रहेगा, कब गिरेगा? प्रभु ने बता दिया कब गिरेगा। आगे, और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। जगत का अंत का चिन्ह भी प्रभु ने बता दिया क्या क्या होने वाला है, लेकिन उसका आने का उसने नहीं बताया। 3 सवालों में 2 का जवाब दिया, तीसरा का जवाब उसने नहीं दिया। उसका आने का जवाब नहीं दिया। क्यों आने का जवाब नहीं दिया? क्योंकि जब आप प्रकटीकरण की किताब में 7वां मोहर खुलता है 8वां अध्याय 1 वचन के अंदर, तो आप पढ़ के देखिए क्या लिखा है। और जब उसने 7वीं मोहर खोली, तो स्वर्ग में आधे घंटे तक सन्नाटा छा गया। क्या छा गया? मतलब साइलेंस। आधा घंटा तक स्वर्ग ही साइलेंस हो गया। अरे स्वर्ग में 24 घंटे दूत हालेलुया हालेलुया गाते हैं। स्वर्ग में शेराफीम प्रभु की सेवा टहल कर रहे हैं। स्वर्ग में 24 घंटे पवित्र पवित्र सेनाधीश यहोवा पवित्र है। लेकिन जैसा ही 7वां मोहर खुला, स्वर्ग में अर्ध घड़ी तक सन्नाटा छा गया। कोई हालेलुया नहीं, कोई प्रेज लॉर्ड नहीं, सब लोग खामोश खड़े हैं। कोई देवदूत नहीं उड़ रहे हैं, कोई अपने पंख नहीं फड़फड़ा रहे हैं। बाइबल कहता है स्वर्ग में आधा घंटा साइलेंस हो गया। जब स्वर्ग में साइलेंस हो गया तो प्रभु धरती में क्या करता है? प्रभु बताना कभी वो दिन आएगा। बोला मुझे नहीं मालूम। प्रभु भी क्या हो गया? साइलेंस हो गया। क्यों साइलेंस हो गया? क्योंकि 7वां मोहर वो पब्लिक को नहीं बताना था। 7वां मोहर केवल अपने चुने हुए दुल्हन को उसको बताने का है। इसीलिए अर्ध घड़ी तक सन्नाटा छा गया। और ये सन्नाटा छाने के बाद
अब देखिए, पहला मोहर में सफेद घोड़ा आया, दूसरा मोहर में लाल घोड़ा आया, तीसरा मोहर में काला घोड़ा आया, चौथा मोहर में पीला घोड़ा आया, पांचवा मोहर में वेदी के नीचे आत्मा है, छठवीं मोहर में सूरज अंधकार, चंद्रमा लाल हो गया, सातवीं मोहर सन्नाटा, साइलेंस। और यीशु मसीह को सब बोले, अच्छा दुनिया कैसा खत्म होगा, ऐसा होगा, चांद कैसे लाल होगा, ऐसे होगा, लड़ाई कैसे होगा, ऐसे होगा, अकाल और बरी कैसे आएगी, ऐसे आएगी, आपका आना कब होगा, साइलेंस। कितने लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। हम लोग ये साइलेंस को भी कल खोलेंगे। क्या ये साइलेंस के अंदर देखेंगे हम लोग, क्योंकि बाइबल हर चीज की जवाब देती है। बस इतना है कि कोई दिखाने वाला चाहिए आपको। हम देखेंगे आगे बाइबल क्या कहती है। क्यों सातवां मोहर सन्नाटा छा गया? क्योंकि सातवां मोहर प्रभु का आने से संबंधित है। इट्स द कमिंग ऑफ द लॉर्ड। प्रभु ने बोला वो दिन के बारे में कोई नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल वो दिन पिता के हाथ में है। यही एक जगह में प्रभु साइलेंस हुआ था। बाकी जितने सवाल यीशु को पूछे वो कभी जवाब देने से हिचकिचाया नहीं। हाँ, एक बार लोग आए प्रभु के पास, बोले तू ये मंदिर में इनको सबको उठाकर भगा दिया, कबूतर उड़ा दिया, बकरियां खोल के छोड़ दी, तुझे ये अधिकार किसने दिया? हम इस मंदिर के ठेकेदार हैं, हम खजानदार हैं, ये प्रेसिडेंट है, ये सेक्रेटरी है, हमको पूछे बगैर तूने ये मंदिर में ये व्यापारी लोगों को क्यों हटाया? पता है व्यापारी लोग क्या कर रहे थे? बहुत खूबसूरत काम कर रहे थे। एक आदमी आता था अपना घराने के पास, बोले मेरे घर में 5 लोग हैं, अच्छा तेरे को एक बकरी देना पड़ेगा। बाप रे, 5 लोग को बकरी? हाँ, देखो लास्ट वाला दुकान है ना, मेरा भांजे का दुकान है, उसके पास से बकरी लेके आ। किसका दुकान है? मेरा ही भांजे का दुकान है, उससे बकरी लेके आ। मतलब भांजे का भी धंधा और पादरी साहब का भी धंधा, अपना ही दुकान खोल के रखे थे मंदिर के अंदर। यीशु मसीह अंदर आया, क्या देखा उसने? मेरे प्रभु को ये धरती में अगर कभी गुस्सा आया तो उस दिन आया जिस दिन वो चर्च में गया था। क्योंकि चर्च में क्या हो रहा था? काला घोड़ा आया कि नहीं तराजू लेके? तो आज के चर्च में जिधर व्यापार हो रहा है, काला घोड़ा तराजू लेके बैठा हुआ है। हले देखो, मैं चर्च की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन की बात कर रहा हूं। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए, बुलाए हुए चर्च बहुत है, चुने हुए दुल्हन बहुत थोड़ी है। जो उठा लिए जाने वाला है वो चुने हुए हैं, बुलाए हुए बहुत है। तो ये 7वां मोहर में क्या घटना हुई? ये 7वां मोहर क्यों साइलेंस हो गया? 8वां अध्याय गौर से सुनिए। अगर बाइबल पढ़ने वाला कोई हो, आज रात आप घर में जाके पढ़िए। 6 मोहर 6वें अध्याय में खुल गई, 7वां मोहर 8वें अध्याय में खुलती है। तो ये 7वां अध्याय प्रभु ने क्यों छोड़ दिया बीच में? क्यों 8वां अध्याय में उसने 7वीं मोहर खोली? और आज रात बाइबल पढ़ने वाला घर में जाके पढ़िए। 7 तुरी देवदूत बजा रहे हैं, 7 तुरी। ये 8वां और 9वां अध्याय में बजा रहे हैं। 6 तुरी, 7वां तुरी 11वां अध्याय में बज रहा है। बीच में 10वां अध्याय क्यों प्रभु ने छोड़ दिया? ये भी मैं कल शाम को आपको बताऊंगा कि 8वां अध्याय के अंदर जब 7वीं मोहर खुली, उसके अंतर्गत क्या हुआ? 7 देवदूत लाके तुरी लेके खड़े हुए हैं। पढ़िए 8 का 2। और मैंने उस 7 स्वर्गदूतों को जी, जो परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं, हाँ, देखा, हाँ, और उन्हें 7 तुरही दी गई। जी। फिर दूसरा स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया, हाँ, और वेदी के निकट खड़ा और हुआ। वेदी के निकट धूपदान लेके आया, खड़ा हुआ, और 7 देवदूत लोग तुरी लेके खड़े हुए। जब एक तुरी फूकेगा ये धरती में एक आफत होगी, एक तुरी फूकेगा दूसरा आफत ये धरती में उतर कर आएगी। कल शाम को ये 7 तुरी के अंदर जितनी आफत ये धरती में उतर कर आई, कौन से साल में आई, कौन से तारीख में आई? हमारे मसीह समाज, तुम ये सोचते होंगे संकट काल में तुरी बजने वाली है। नहीं दोस्तों, मैं 6 तुरी बजा हुआ दिखाऊंगा आपको कल।
खाली एक ही तुरी बाकी रह गई है और वो प्रभु के आने की तुरी बजने वाली है। उस दिन जब वो तुरी बजेगी मैं धरती में नहीं रहूंगा, मैं आसमान पर उठा लिया जाऊंगा, क्योंकि पहला कोरिन्थियन 15 अध्याय में लिखा है पिछली तुरी फूंकते ही होगा हम सब बदल जाएंगे। ये मेरा मरणहार शरीर, ये सफेद बाल, ये बुढ़ापा सब खत्म हो जाएगा। मेरे लिए एक जवान शरीर प्रभु वास्तव में लेके आने वाला है। मैं उस शरीर को परिधान करूंगा, हमेशा हमेशा की जिंदगी में वास करूंगा। और यही सौभाग्य यहाँ बैठे हुए सबके लिए है। जो बढ़ना चाहते हैं कल शाम को ये सात तुरी सुनने के लिए जरूर आइए। प्रकटीकरण की 8वां अध्याय में 7वां मोहर खुलता है, जिसको प्रभु ने खामोशी से रहा किस तरीके से वो प्रकाशन में खोल दिया। आप लोग कल शाम सुन सकते हैं। खुदावन बड़ी आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। मैं